हेलो स्टूडेंट्स जी। आज का हमारा जो टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल्स। अच्छा, इसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्म करता चलूँ। ये जो पोर्शन है एमडी कैट के हवाले से जो टेस्ट होता है उसमें भी पूरा कंटेंट शामिल है, और यही पोर्शन पंजाब बुक के मुताबिक ये जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंडरी के उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो हमारा फोकस हर तौर से होगा एमडी कैट के हवाले से और नॉर्मल एग्ज़ाम के हवाले से भी, क्योंकि हर तौर से हमने इसको कंसेप्ट से समझना और पढ़ना है। और वैसे भी ये जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक एंड वेरी कंसेप्चुअल, एंड इस पर आपने अंडरस्टैंडिंग से हर चीज़ को देखना है। ओके, एंड आई होप कि यू विल एंजॉय द होल lecture and you will learn a lot जी। God bless you। और स्टार्ट करते हैं जी। टॉपिक है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मीन वी विल सी द नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स। स्पेशली टॉपिक है मैमल्स के हवाले से। ओके अच्छा, इसमें कुछ बेसिक थोड़ा सा समझाता चलूँ। टर्म है न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। Neurons are the structural and functional unit of nervous system, and neuroglia not structural functional, not actually functional, structural तो हो सकते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 50% न्यूरॉन्स होते हैं एंड 50% न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स कैन कंडक्ट एंड जनरेट नर्व इम्पल्स, ओके, जबकि न्यूरोग्लिया cannot conduct nerve impulse and not generate nerve impulse. हाँ, neuroglia is a delicate network of fibers and cells that support the central nervous system, and they provide nutrition. Okay, they provide myelin sheath, they make myelin sheath to the neurons. ये इसका रोल है न्यूरोग्लिया का। अब तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं, इस पर हम बात करते हैं। वेरी कंसेप्चुअल और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको आपने समझना है। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दोज न्यूरॉन्स दैट कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मीन टुवर्ड्स का मतलब है एफरेंट, तो इनको बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आइडिया होना चाहिए। एफरेंट न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स या रिले न्यूरॉन्स एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, ये सेंसरी और मोटर के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करती हैं। therefore called associative neurons or relay and intermediate neurons. And motor neurons, those neurons that carry message and nerve impulse from brain or spinal cord towards effectors, क्योंकि ये अवे जा रही है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, तो उनको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन्स। ओके, अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अभी हम चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स passes, and the reflex action is द फिनोमेना। जैसे देखिएगा, सडनली अगर किसी का हाथ लग जाए किसी लाइक वार्म, लाइक हीटर या कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्म पहुंचा सके, ठीक है, अगर अचानक हाथ लग जाए तो एकदम से हमारा हाथ हम पीछे कर लेते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो स्टिमुलस है वो रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन, देन एसोसिएटेड न्यूरॉन से होता हुआ अगेन वापस थ्रू मोटर न्यूरॉन्स हमारे इफेक्टर्स पे एक्ट करता है और हम हाथ पीछे कर लेते हैं। ठीक है, ये जो पाथवे है, देखिए रिसेप्टर से सेंसरी, देन एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, देन मोटर न्यूरॉन्स को मिलता है मैसेज, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इफेक्टर्स को कमांड देते हैं, मतलब वहाँ मैसेज पहुँचता है और एकदम से हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। दिस फिनोमेना, दिस
Involuntary action is called reflex action, and this pathway through which the message flow from receptor to sensory, then from motor to effector is called what? Reflex arc. Okay? अब इसको आपने यहाँ समझना है. ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड. सिंपल सा कंसेप्ट है. ये देखिएगा, ये एच शेप इसका स्पाइनल कार्ड का ग्रे मैटर होता है. ठीक है, ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, और वाइट मैटर जो है ये आउटर रीजन है इसका, इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं. अच्छा, ये देखिएगा जिसमें मैंने बात बताई, ये देखिएगा डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये यानी जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, वो ये देखिए डोर्सल स्पाइनल कार्ड का डोर्सल ओरिजिन में इनका ओरिजिन है. डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, और जो यहाँ से ये डोर्सल और फिर जो स्पाइनल कार्ड का वेंट्रल है, वहाँ से जो ओरिजिन है वो है मोटर, यानी मोटर न्यूरॉन्स का ओरिजिन कहाँ है? वेंट्रल गैंग्लियन. ओके, बाकी ये बीच में ये पोल है, स्पेस है. ठीक है, कनाल समझ लें एक. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल कनाल है, that contain CSF cerebrospinal fluid. Okay, right now the major topic, that is nerve impulse. ठीक है, आपने हर दोस्तों को समझना है. डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम क्लियर होनी चाहिए, इनकी नेम्स और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. ओके, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. बहुत सिंपल है. व्हाट इज नर्व इम्पल्स? देखिएगा, नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travel along the length of neuron involving exchange of ions and chemical changes. ये कंसेप्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिएगा, नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travels along the, ठीक है, okay, nerve impulse is a wave of electrochemical changes which travels along the length of neuron involving chemical changes and exchange of ions across the membrane. यानी ये देखिएगा, ये नर्व इम्पल्स है. फिर यहाँ पे शो किए, नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट travel along the length of the neuron involving chemical reactions and exchange of ions across the membrane. देखें, यहाँ पर अभी बताऊंगा एक्सचेंज होता है आयंस का और केमिकल चेंजेस होती हैं. दिस वेव इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब फर्दर कंसेप्ट समझिएगा. एक वर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसको समझना है आपने. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क. ओके, द कैपेसिटी to do work is called electric potential. और बायोलॉजी में क्या है? membrane potential. The difference in charges across the membrane. Okay, ये देखिएगा, the difference in charges across the membrane is called membrane potential. यानी ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. अगर चार्जेस का डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बनेगा. ओके, अब आपने दो छोटे छोटे कंसेप्ट समझने हैं ये वाले, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इसको समझना है. ठीक है, देन हम फर्दर टॉपिक पे की डिटेल में जाएंगे. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये देखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. व्हेन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू आउटसाइड इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अच्छा, ये देखिएगा, ये मेम्ब्रेन है. ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, यानी आप इस तरह इसको समझिएगा. ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे शो किया है. ये देखें, ये नर्व बस गुजर रही है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आपने समझना है इस चीज़ को. ये आप इसको आप लेंगे एक मेम्ब्रेन, आप इसको सिर्फ समझेंगे. ठीक है, ये देखिएगा, फिर आप फिर इसका लिखिएगा, ये इसका साइटोप्लाज्म समझ लें, ये इसका आउटर समझ लें. ठीक है, अब ये देखिए इनसाइड मेम्ब्रेन. ठीक है, ये इनसाइड मेम्ब्रेन है. ओके, और ये आउटसाइड है. और यहाँ भी इसको आप समझ लें कि ये साइटोप्लाज्म है. और जैसे आप देखिएगा, सेल अगर मैं बना दूँ यहाँ पे, ये सेल है. वैसे तो सेल ऐसा होता नहीं है, न्यूरॉन लॉन्गिट्यूडनल होता है लाइक दिस वन. ठीक है ना, तो ये पोर्शन दिखाया गया है यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म और ये मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है वो क्या हो रहा है? चेंजेस हो रही हैं.
राइट। अच्छा, अब देखिएगा व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। ये तो क्लियर हो गया, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। व्हेन आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनसाइड, तो बात वही है, बाहर पॉजिटिव होगा तो अंदर कम पॉजिटिव होगा, यानी अंदर ज़्यादा नेगेटिव होगा और बाहर कम नेगेटिव होगा, तो बात एक ही है। व्हेन इनसाइड मोर नेगेटिव द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट, और व्हेन मेम्ब्रेन इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड द सेम कंसेप्ट, दैट इज द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट। ओके। अच्छा, अब जब देखिए ये आपको आइडिया हो गया, अंदर नेगेटिव है तो इसका मतलब है रेस्ट पर है। रेस्ट की फॉर्म होती है पोलर, पोलैरिटी पे कभी भी कनेक्शन नहीं होती। जब तक मेम्ब्रेन पोलैरिटी की फॉर्म में होगी, नो कंडक्शन। ओके। अब आ जाइए, रेस्ट से ज़रा वो एक्टिव हो जाएगी, तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वहाँ पे ये देखिएगा, ये पोर्शन देखिएगा, दिस पार्ट, दिस इज टाइनी पार्ट, ये देखिए इनसाइड पॉजिटिव, तो मतलब क्या, व्हेन इनसाइड मोर पॉजिटिव, या टोटली आप कह लो व्हेन इनसाइड पॉजिटिव इन मेम्ब्रेन का पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे आपने वो नहीं कहना नेगेटिव, ठीक है ना, आप समझ लें यहाँ पे निग्लिजिबल कर दें नेगेटिव, और यहाँ पे टोटली वन तक इस छोटे से टाइनी पार्ट में जब नर्व पल्स गुजरती है ना, तो सेकंड्स ऑफ सेकंड में, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में इस छोटे से टाइनी पार्ट के अंदर यहाँ पे चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, आगे समझाऊंगा। और इस दौरान क्या होता है, इस हिस्से में ओवरऑल जो मेम्ब्रेन भी चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, देयरफॉर, और ये अंदर चार्ज की बात करूँ, इनसाइड मोर पॉजिटिव द मेम्ब्रेन इज व्हाट, डिपोलर, न्यूट्रल। ओके, नॉट पोलर, पोलर पर नर्व पल्स पास नहीं करती, इसका मतलब है ये देखिए नर्व पल्स पास करी है, अंदर पॉजिटिव है, मीन नॉन पोलर है। चलिए ये हम देखेंगे कि कैसे पोलर और रीपोलर होती है, इसको हम डिटेल में विद फैक्टर्स एंड विद डायग्राम समझेंगे। और ये एमडीकेट की वजह से यहाँ से एमसीक्यूज आ चुका है, ठीक है ना, बाकी ये सारे कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। जी लेट्स मूव जी बेटा, आगे चलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब है नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का काज बनते हैं। यानी देखिएगा, ये मेम्ब्रेन पास करिए, जब मेम्ब्रेन यहाँ जाएगी ना इस जगह पे, तो मेम्ब्रेन कह रहा हूँ, जब ये नर्व पल्स यहाँ पहुँचेगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेकंड्स ऑफ सेकंड में, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ये रिशफलिंग हो रही होती है। अब ये देखिए, ये नेगेटिव है, जब यहाँ नर्व पल्स आएगी तो यहाँ पर मिलटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा बाय नेगेटिव, अब यहाँ पहुँचेगी पॉजिटिव बाय नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे अंदर नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नर्व पल्स यहाँ पहुँचेगी, ये पॉजिटिव अंदर हो जाएगा और ये सारा नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? देखिएगा पहला फैक्टर क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सोडियम पोटेशियम आयंस एंड मूवमेंट, यानी इसमें सोडियम पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होगी और इसमें मेम्ब्रेन में पंप्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा कि बहुत शॉर्ट टाइम में होता है, इसलिए इसको इमेजिन करना है आपने। अगर आप सोचना शुरू हो जाएंगे ये कब होगा, ये कब होगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड ऑफ सेकेंड्स, एक सेकेंड के 1000वें हिस्से में सोडियम पोटेशियम आयन क्या होगा, अभी देखिएगा। इस सेकेंड ऑफ सेकेंड्स के अंदर जब मेम्ब्रेन एक्टिव से रेस्ट में जा रही होती है, तो पहला फैक्टर क्या है, सोडियम पोटेशियम आयन मूवमेंट्स। जैसे कि मैंने कहा मेम्ब्रेन हैज़ पंप्स, अब क्या होगा, क्या होगा, 3 सोडियम जो हैं वो, ठीक है, बाहर, और 2 पोटेशियम जो हैं वो अंदर आए, ठीक है। ये पंप्स है, ये पंप्स मूव करते हैं तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, और यहाँ एनर्जी भी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और एक और पॉइंट है, जब इस सेकेंड ऑफ सेकेंड में 10 टाइम्स सोडियम बाहर ज़्यादा होती है और 20 टाइम्स पोटेशियम जो है वो ज़्यादा होती है। ये बात समझनी है, ठीक है। आउटसाइड 10 टाइम्स सोडियम मोर एज कम्पेयर टू इनसाइड, और इनसाइड 20 टाइम्स मोर पोटेशियम एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो अब सोचिए ज़रा, असल में आपने क्या करना है, आपने मेम्ब्रेन को लेके आना है नेगेटिव पे। अभी तक क्या ख्याल है, इनसाइड नेगेटिव हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि नेगेटिव हुआ है। देखिए 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं,
ठीक है, जा रहे ना, और पोटेशियम जो है अंदर आ रहे हैं और अभी नहीं लगता। और एक और बात कि 20 टाइम्स पोटेशियम इनसाइड है, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि अंदर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है। इसलिए अभी ये सेकंड्स ऑफ सेकंड में सब कुछ हो रहा है। उस सेकंड के सेकंड में ये फ्रैक्शंस आपके लिए फर्दर उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। तो अभी फर्दर क्या होगा, ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट है नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है, ठीक है। नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस याद रखिएगा, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस नेवर एस्केप आउटसाइड। मीन मेम्ब्रेन जो है कभी भी अलाउ नहीं करती नेगेटिव आयंस को कि बाहर जाए। हाँ, यू नो नेगेटिव आयंस ऑन प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, यानी प्रोटीन्स पे, ऑर्गेनिक एसिड पे, डीएनए और आरएनए पे क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। एंड द नेगेटिव चार्जेस नेवर एस्केप आउटसाइड। तो मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर ही जाता है, अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज है लेकिन पॉजिटिव भी तो बहुत देते हैं ना। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। ओके, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। अब यहाँ से बात क्लियर होगी। आई बिलीव कि ये जो 20 टाइम्स पोटेशियम अंदर है, मैं समझता हूँ ये 18-19% सॉरी 18-19% कह रहा हूँ, जो 20% है उसमें से मैं समझता हूँ इसको अगर 100 समझें तो ये जो 20 टाइम्स ज़्यादा है पोटेशियम, ये मैं समझता हूँ 95% ये लीक आउट हो जाती है। तो आप समझिएगा जब अंदर से 95% पोटेशियम लीक आउट हो जाएंगे, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्जेस बाहर जाएंगे सेकंड्स ऑफ सेकंड्स में, तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंड। देखिए अंदर से नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, जब पॉजिटिव बाहर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब आप मैं समझ सकते हैं कि नाउ मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिव, इनसाइड बिकम नेगेटिव। तो इस वक्त क्या होता है, मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट एंड नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगला पॉइंट देखिएगा, ये जब लीकेज हो जाएगी तो श्योर हो गया सेकंड ऑफ सेकंड में हो रहा है, बार बार इसलिए वर्ड बोलता हूँ कि आप इमेजिन करें। अच्छा, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्यों, इनसाइड नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं, पोलैरिटी है, एंड दस नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, अब हम बात करेंगे जब इस दौरान सेकंड ऑफ सेकंड्स के दौरान जब यहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोड, जब इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग आती है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट shows inside more negative, thus proof, and this is true and clear that these factors are responsible for shifting the active membrane into resting। अब रेस्ट में होगी, अब रेस्ट को हम चेंज करेंगे into एक्टिव। बहुत इजी है, अब तो बहुत सिंपल सा है, जिसको यहाँ तक क्लियर हो गया नेक्स्ट पोर्शन बहुत इजी है। अच्छा, अब क्या होगा देखिएगा, अब ऐसा है कि यहाँ पर रेस्ट से एक्टिव के दरमियान एक ट्रांजिट स्टेज आती है, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब इसको मैं समझाता हूँ, व्हाट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस, ओके, द मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस दैट एनेबल द मेम्ब्रेन टू बिकम एक्साइटेड, यानी मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस जो मेम्ब्रेन को एक्साइटेड कर दे। ओके, ऐसे स्टिमुलस को क्या बोलेंगे, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस उस लेवल का नहीं होगा तो मेम्ब्रेन रेस्ट से एक्टिव में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। एकदम से ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है ये एकदम से अपीयर होता है, उसके बाद फिर थ्रस्ट आता है और वो होता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या होगा आप देखिएगा, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, फिर वही बात, सेकंड ऑफ सेकंड में ही सारा फिनोमेना होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पहला पॉइंट है सोडियम पोटेशियम मूवमेंट। वेरी सिंपल, सोडियम पोटेशियम मूवमेंट्स की बात जब करते हैं तो ये जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट हैं दे बिलीव दैट द मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, मीन सोडियम गेट्स। तो कहते हैं जैसे ही देखिएगा यहाँ नर्व इम्पल्स पहुँचेगी, एकदम से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, एंड देखिएगा सोडियम गेट स्टार्ट ओपनिंग, सोडियम गेट खुलते चले जाएंगे एंड ऑल सोडियम आयंस रश इनसाइड। आई रिपीट, सोडियम गेट्स खुलते जाएंगे एंड सोडियम आयंस रश इनसाइड, सारे के सारे सोडियम आयंस इनसाइड आ जाएंगे। और वो जो प्रोसेस है जो रेस्टिंग में हुआ था कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं और लीकेज, दैट विल स्टॉप। आई बिलीव दिस इज स्टॉप।
क्या होता है फिर ओवरऑल सारे के सारे चार्जेस इनसाइड क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके, सेकंड पॉइंट पे आइएगा। अब देखिएगा, आपको आइडिया हो गया, जैसे नल बस यहाँ पहुँचेगी, मैंने कहा सोडियम गेट खोलेंगे, सोडियम आयंस अंदर आएंगे, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, तो चार्जेस आर रिवर्स्ड। तो ओवरऑल देखिए नेगेटिव चार्ज तो बाहर जाती कोई नहीं, हाँ थोड़ी सी यहाँ पे बाहर की तरफ कोलॉइड आयंस होते हैं बट वो निग्लिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, चार्जेस आर रिवर्स, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके जी, तो ये आपको बात क्लियर होगी आई होप, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। अभी हम बात करते हैं फर्दर, ठीक है, दैट इज अबाउट थर्ड पॉइंट है, देखिएगा दैट इज थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, कनेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ओके, कनेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब यहाँ पे क्या है, व्हेन द मेम्ब्रेन डिपोलर मीन न्यूट्रल, तो मीन नर्व इम्पल्स इज पैसिंग। देखिए कनेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, अब ये रेस्ट पे नहीं है, एक्टिव में मीन न्यूट्रल है, तो दिस इज नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलर, एंड दिस शोज द मेम्ब्रेन इज जस्ट पैसिंग। ओके, अच्छा इस दौरान जब सेकेंड्स ऑफ सेकेंड में जब लगाते हैं इलेक्ट्रोड तो क्या होता है, दिस शोज +50 मिलीवोल्ट। अब ये बात समझिएगा कैसे, देखिएगा यहाँ पे मैं बात समझाता हूँ, ठीक है। जब ये सोडियम गेट्स खुलते हैं ना, सोडियम गेट खुलते हैं, सोडियम आयन सारे अंदर आते हैं। अच्छा सपोज करें यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ पे -70 अंदर जो है -70 हैं चार्जेस, बाहर से जितने पॉजिटिव हैं अंदर वाले पॉजिटिव हैं, ओवरऑल यहाँ पे +70 हो जाएंगे, +70, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब चूँकि बाहर से आते जा रहे हैं तो मज़ीद जब आएंगे सोडियम आयंस, फर्स्ट किया वो ओवरऑल 40 और आ गए, तो ये टोटल आप कह लें 110, ठीक है, 110 पॉजिटिव -70, तो ये 40 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। मीन जब एक्स्ट्रा आएंगे तो पहले ये 0 होगा, मज़ीद जब चार्जेस ऐड होंगे तो ये आप समझ लीजिए, सपोज करो रीडिंग समझाने के लिए 40 एक्स्ट्रा हो जाएंगी। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं, नेगेटिव तो ख़त्म हो चुकी है, न्यूट्रल हो चुकी है, 0 के बाद 40, तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ज क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव, इसलिए ये लिखा जाता है। तो ये आप समझ लें, इसको 50 कर सकते हो आप, ठीक है, इसको अगर 120 कर लें आप यहाँ पे तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, आप ये भी समझ सकते हैं। यानी पहले जो नेगेटिव हैं वो कैंसिल होंगे, पॉजिटिव से फिर मज़ीद पॉजिटिव आएंगे, तो उससे जो वैल्यू बनेगी ओवरऑल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट विल बी +50 मिलीवोल्ट। जी आई होप स्टूडेंट की बात ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम को समझना है, वेरी सिंपल, इट्स ओके। और ये आपने सारा चूँकि समझ लिया है तो आप इसको ईजी बता सकते हैं। देखिएगा मैं पॉइंट्स बस लिखूँगा, बाकी देखिएगा नंबर 1 पॉइंट देखिएगा क्या शो कर है, नंबर 2 क्या शो कर है, नंबर 3 क्या शो कर है, नंबर 4 क्या शो कर है, नंबर 5 क्या शो कर है, नंबर 6 क्या शो कर है। अब देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट टाइम सेकंड्स में, ठीक है, ये देखिएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये देखिएगा -100 P 50 माइनस फिर 0 प्लस फिर यहाँ पे 100 प्लस आ जाएगा, ठीक है, +100 क्या लें। अब ये देखिएगा ये जो है ये और ये बराबर हैं, इक्वल हैं, ये और ये। अब देखिएगा अब 1 पॉइंट क्या शो कर है, 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट क्या शो कर है, शाबाश, ये रेस्टिंग शुगर है, मीन पोलैरिटी, पोलर या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये ब्लू सा पोर्शन है, ये थ्रेशोल्ड जो मैंने वहाँ बताया था, थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड के बाद ये देखिए ये जो 2 पॉइंट है ये क्या है, नर्व पल्स पास कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दौरान यहाँ पे सोडियम गेट खुलते चले जा रहे हैं, सोडियम आयन अंदर आते जा रहे हैं और ये नर्व पल्स बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए जो रीडिंग आई है 50 पे, 50+ रीडिंग आई, इसका मतलब है नर्व पल्स इज पैसिंग। तो यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, डेट इज डीपोलर, इसको आप कह सकते हो डेट इज डीपोलर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस पर 3 बातें करनी हमने। एक तो मैक्सिमम इसकी नर्व पल्स की स्पीड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मतलब 50, ये शो हो रहा है। फिर ये शो करता है कि दिस इज द पॉइंट वेयर, यहाँ तक देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सोडियम गेट सारे खुले हुए हैं। अभी यहाँ पे सोडियम गेट जस्ट गोइंग टू क्लोज हुए नहीं है, जस्ट गोइंग टू क्लोज। और यहाँ पर नेक्स्ट
द पोटेशियम गेट्स जस्ट गोइंग टू ओपन हुए नहीं है यहाँ पे, इस जगह पे पोटेशियम, इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे पोटेशियम गेट्स ओपन नहीं हुए और ना सोडियम गेट्स क्लोज हुए। सोडियम गेट्स जस्ट गोइंग टू क्लोज एंड पोटेशियम गेट जस्ट गोइंग टू ओपन। जैसे ही फिनोमेना होगा इसके बाद थर्ड पॉइंट खत्म हो गया, क्रिटिकल पॉइंट इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट क्या है? दैट इज रीपोलराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं? दैट इज रीपोलराइजेशन। अब क्या होगा? फोर्थ पॉइंट पे ये देखिएगा, डाउनवर्ड रीपोलराइजेशन होगी। अब देखिएगा सोडियम गेट बंद होते चले जा रहे हैं और पोटेशियम गेट खुलते चले जा रहे हैं। वही फिनोमेना जो रेस्टिंग पे, वो वाली सूरत, वो कंडीशन अगेन आ जाएगी। अच्छा क्या होगा? अक्सर मैं पढ़ाते हुए बात बताता हूँ। अचानक क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए ये जो रीजन है इसे बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। फोर्थ को बता दिया, ठीक है, रीपोलराइजेशन। फिफ्थ है हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन। ये मैं समझता हूँ यहाँ में ब्रेन पागल हो जाती है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर देती है। मतलब जो यहाँ पर रेस्ट पर चार्जेस होते हैं ना अक्रॉस मेम्ब्रेन, आउटसाइड इनसाइड, तो बाहर थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो बैलेंस नहीं होता। इसको बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर मीन हाई, पोलराइजेशन मीन मोर पोलर। तो जब ये मोर पोलर होगी तो एक बात समझा दूँ, हालांकि ये रेस्ट पे जा रही है, गोइंग टू बी रेस्ट, बट अगर कहते हैं इस दौरान ड्यूरिंग हाइपरपोलराइजेशन अगर ये स्टिमुलस मिल जाए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो नर्व इम्पल्स पास नहीं करेगी। क्यों? दिस इज इम्बैलेंस। लेकिन विद इन सेकेंड ऑफ सेकेंड्स फ़ौरन से चार्जेस पॉजिटिव अंदर आते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, मेम्ब्रेन रेस्ट पर आ जाती है। रेस्ट का मतलब है रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट नर्व इम्पल्स। जब तक ये रेस्ट में नहीं आएगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नहीं आएगी, रिकवरी भी इसको बोलते हैं, इसको रिकवरी भी बोलते हैं, ठीक है, रेस्टिंग भी बोलते हैं और आल्सो कॉल्ड रिकवरी, ठीक है। जब तक ये दोबारा रिकवरी रेस्टिंग में नहीं आएगी, पोलैरिटी की फॉर्म में नहीं आएगी, मीन नेक्स्ट नर्व इम्पल्स को रिसीव नहीं करेगी। तो ये आपको सारे पॉइंट्स समझा दिए। दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी कंसेप्चुअल। ये जिसको ग्राफ समझ आ जाए, बाकी तो बहुत इजी है। ओके, अब यहाँ आ जाए, ये कुछ पॉइंट्स थे, मैं समझा देता हूँ, जस्ट 1 or 2 मिनट्स हैं, ठीक है। काफ़ी लेक्चर हमारे ये लेंथी हो गया, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी। ये मैंने न्यूरॉन की डायग्राम बनाई है। ये देखिएगा डेंड्राइट्स है, ये देखिए न्यूक्लियस है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंजाइम्स और सारी चीज़ें, प्रोटीन वगैरह, और ये सेल बॉडी है। एक बात समझा दूँ, सेल बॉडी कहते हैं जब तक इन कॉन्टैक्ट रहे, अनइंजर्ड रहे, तो वो एक्सॉन रीजन बना सकती है, रीजनेट कर सकती है और डेंड्राइट्स को भी रीजनेट कर सकती है। बट वंस न्यूरॉन मैच्योर, यू नो वेरी वेल, कुदरती खुदा का निज़ाम है, न्यूरॉन्स व्हेन मैच्योर दे नेवर डिवाइड्स, नेवर। ओके राइट। अब देखिएगा, ये देखिए ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये देखिए, अंडरस्टैंड। और ये देखिए ब्लू वाले श्वान सेल्स हैं, साइंटिस्ट के नेम से हैं। और श्वान सेल्स के बीच में ये देखिएगा ये रेड्स है, इन्हें कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। याद रखिएगा, श्वान सेल के ऊपर माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है, और जो बीच में नोड्स हैं, नोड्स पे माइलिन शीट नहीं होती, ये नॉन माइलिनेटेड होती है। नोड्स क्या होते हैं? नॉन माइलिनेटेड, इन्हें बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये भी कंसेप्ट हो गया, ठीक है। सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं। अब एक प्लस पॉइंट समझना है, साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। व्हाट? साल्टेटरी नर्व इम्पल्स, वेरी सिंपल। अच्छा एक बात समझा दूँ, नॉर्मल जो बॉडी में है ना, हमारी जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है, और आपकी बुक में 120 मीटर पर सेकंड भी है। हाईएस्ट जो फाइंड हुई है 120 मीटर पर सेकंड, और जो लेटेस्ट अभी रिसर्च है वो बताती है 200 to 250 ओके मीटर पर सेकंड भी मैमल्स के अंदर ये स्पीड फाइंड हुई है। अब व्हाट इज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स? वेरी सिंपल, इसे लीपिंग बोलते हैं, जंपिंग। ये जंप करती है, कैसे? ये देखिएगा, ये होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, नॉन माइलिनेटेड में नहीं, माइलिनेटेड न्यूरॉन में। देखिएगा यहाँ कंसेप्ट देखिएगा, यहाँ पे तो सारी चेंजेस आ रही हैं, इसलिए टाइम लगता है। नर्व इम्पल्स व्हेन मूव फ्रॉम नोड टू नोड, ये देखिए नोड टू नोड, नोड टू नोड। जब नोड टू नोड रन करेगी तो उसको ये प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। जब इस प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा तो टाइम कम लगेगा, इसलिए साल्टेटरी नर्व इम्पल्स इज मोर हाई, मोर स्पीडी, बिकॉज इन्वॉल्व माइलिन शीट एंड रन फ्रॉम नोड टू नोड। ओके, अगर नॉर्मल बात करें तो उसको पास करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस से, चेंजेस होंगी, केमिकल चेंजेस, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो टाइम लगेगा। ये देखिएगा नोड टू नोड, ये यानी ये नोड वाले पॉइंट्स पे सिर्फ ये चेंजेस आती हैं, बाकी जगह पे क्योंकि अंदर से पास करती कोई नहीं है, इसलिए वहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं आती। दिस इज कॉल्ड साल्टेटरी नर्व इम्पल्स।
ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्स, फैक्टर्स। ओके, फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिनेप्स की और कुछ और पॉइंट्स से। ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सी यू, खुदा हाफिज़।